क्लास 8 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर 15 को पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड ऑल पर क्लिक करके फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए वीडियो में हम चैप्टर 15 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर को हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एंड चलिए आप इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी का चैप्टर 15 को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा था और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए गए थे। एंड मैंने वीडियो में बीच बीच में आपको वो वर्ड मीनिंग भी बताए हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि रीडिंग चैप्टर वाला वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये बोरिंग वीडियो होगा या फिर पता नहीं आपको क्या लगता है जिससे आप रीडिंग वाला वीडियो नहीं देखते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप जब तक चैप्टर को नहीं समझते हैं तब तक आपको क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, पहले आप इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो देखिए, फिर जाके आप लोग ये वीडियो देखिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैं आपको कौन से आंसर कहाँ से बता रही हूँ या फिर क्या चीज़ है इस वीडियो में, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखिए या फिर इस चैप्टर को आप खुद से पढ़िए, समझिए। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया था। एंड आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखिए, पहला आपको पार्ट से क्वेश्चन दिया गया है। पार्ट से क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है आंसर राइटिंग के लिए। निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? तो मैंने आपको इस चैप्टर का जो पहले वाला वीडियो अपलोड किया है उसी में मैंने आपको बताया गया कि निराला जी को दीनबंधु क्यों कहा गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया है। वैसे मैंने इस सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख रखा है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके मिलेंगे। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? इसका आंसर होगा क्योंकि निराला जी हमेशा दीनों अर्थात गरीबों या फिर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे, इसलिए निराला को दीनबंधु कहा गया है। यहाँ पर मैंने डॉट दिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ आएगा कि निराला जी को दीनबंधु कहा गया है। ठीक है, इसलिए निराला को दीनबंधु कहा गया है। यही चीज़ आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपको आंसर्स देख के ऐसा लगता है कि आंसर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड नंबर का आंसर भी आपको बड़ा लग रहा होगा आई होप, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने ही लाइन हैं, 1 लाइन, फिर यहाँ पे 2 एंड 3, बस 3 लाइन का ये आंसर है। एंड आपको आंसर रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैप्टर को समझ लेते हैं तो आपको आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि पहले चैप्टर को समझिए, फिर आप लोग आंसर्स को क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखिए एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है? बताइए अतिरंजित का मतलब क्या होता है? अतिरंजित का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अतिरंजित का मीनिंग बताया था। तो बताइए निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है? एंड इसका आंसर भी आपके इसी चैप्टर में छिपा है। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर आंसर निकाल के दिया है। निराला जी हमेशा खुद से पहले दूसरे जरूरतमंद लोगों के बारे में सोचते थे। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए वह अपने जरूरत की चीज़ें भी दान में दे दिया करते थे। क्योंकि व्यक्ति में ऐसे गुणों का होना आसान नहीं है, इसलिए निराला जी से संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित जान पड़ती है। ठीक है, देखिए निराला जी क्या करते थे, दूसरों की मदद करने के लिए अपनी ज़रूरतों का सामान भी दूसरों को दे देते थे, जैसे कि गद्दा, तकिया, बिस्तर, जूता, चप्पल वगैरह दूसरों को, मतलब जिन्हें ज़रूरत होती थी, ज़रूरतमंद लोगों को, वो दे दिया करते थे। और ऐसा गुण आजकल के युग में, ऐसा गुण होना, व्यक्ति से भी व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण होना, ये कोई आम बात नहीं है। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता था कि ये सब बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बातें हैं। अतिरंजित का मतलब यही होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बातें। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 3 पंक्ति दिया गया है, 3 पंक्ति यहाँ पर दिया गया है और तीनों पंक्ति का आपको क्या लिखना है? भाव यानी कि अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पंक्ति का लिखा हुआ है। ये तो क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन क्या है? जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ होगा जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, उन्हें देखता है, वह व्यक्ति दीन बंधु के समान होता है। ठीक है, दीन बंधु का अर्थ भी मैंने आपको पहले बता दिया था। जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, उन्हें देखता है, वह व्यक्ति दीन बंधु के समान होता है। इसके पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर दिया गया है, पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आती है। पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आती हैं। पुण्यशील, पुण्यशील का मतलब क्या होता है? पुण्यशील का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो पुण्य का काम करे, अच्छे कर्म करे, उसको पुण्यशील व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आ जाती है। विभूति का मतलब क्या होता है? मतलब उनके पास सारा सुख संपत्ति, धन संपत्ति, सारा कुछ अपने आप आ जाता है। जो अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति होता है,
ठीक है, अच्छे नेचर का व्यक्ति होता है, जो अच्छा कर्म करता है, उनके पास सभी सुख संपत्ति, सभी धन संपत्ति अपने आप आ जाती है। देखिए निराला जी हमेशा दूसरों को दान में दे दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास धन नहीं होता था। हालांकि उनका धन जो है उनके पास बहुत ही कम समय के लिए टिकता था। क्यों? क्योंकि वो उसी धन से दूसरों की मदद करते थे, लेकिन उनके पास कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उनके पास दूसरों की मदद करने के लिए सामान होते थे, उनके पास पैसे थे, उनके पास हर चीज़ था, तभी वो दूसरों की मदद किया करते थे। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आ जाती है, आप ही आपका मतलब स्वयं आ जाती है। तो इसका अर्थ होगा जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं अर्थात पुण्य कर्मों या सदाचरण की ओर झुकाव करने वाले जो व्यक्ति होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं अर्थात पुण्य कर्मों या सदाचरण की ओर झुकाव जिस व्यक्ति का हो, उनके पास सुख संपत्ति अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ख नंबर का आंसर। गौ में है धन उनके पास अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था। अल्प अवधि मतलब बहुत ही कम समय, अल्प अवधि, अल्प का मतलब होता है कम, अवधि का मतलब समय, तो बहुत ही कम समय तक किनके पास, निराला जी के पास जब धन आता था तो बहुत ही कम समय के लिए आता था, अतिथि के समान आता था। धन जो है उनके पास अतिथि के समान अल्प अवधि के लिए आता था। तो धन निराला जी के पास अल्प अवधि के लिए आता था, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए आता था। ठीक है, जब भी उनके पास धन आता था उनका लिस्ट एक पहले से ही तैयार रहता था कि इस धन को कहाँ पर किस तरह से खर्च करना है, किस जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च करना है। तो इसीलिए कहा गया कि धन उनके पास अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था। तो इसका अर्थ भी मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि निराला जी के पास जब भी धन आता था उससे पहले ही वह यह सोच कर रखते थे कि वह उस धन को कहाँ और कैसे खर्च करने वाले हैं, तथा वह सारा धन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खर्च करते थे। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। अगर आपने चैप्टर को समझ लिया है फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका ये सारा ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पार्ट से का जितना क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसका क्या मतलब होता है? उच्चारण, मात्रा या वर्ण के साधारण बदलाव के बावजूद सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए जैसे कि है दिन, दिन ये भी है और ये भी है दिन। ठीक है, ये भी दिन है और ये भी दिन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर्षिकार है, इसमें दीर्घिकार है। तो ये इस दिन का मतलब होता है दिवस। ठीक है, जिसको हम दिवस या डे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दिन यानी कि दिवस, और इस दिन का मतलब होता है, देखिए इसका उच्चारण कैसे होता है, दिन, और इसका होता है दीन। इस दिन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो ये दोनों शब्द सुनने में समान लगता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अलग अलग है। तो ऐसे शब्द को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये समान और यहाँ सम्मान, ये लगभग एक जैसा ही लगता है। यहाँ वन, यहाँ वन, केवल, कैवल्य, भगवान, भाग्यवान, मतलब लगभग एक जैसा ये सुनने में लगता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, दोनों का अलग अलग है। समान मतलब होता है बराबर, सम्मान का मतलब होता है इज्जत, वन यानी कि बनना, वन यानी कि जंगल, केवल का मतलब होता है सिर्फ, जिसको हम इंग्लिश में ओनली कहते हैं। कैवल्य का मतलब होता है एकता की भाव। भगवान यानी कि ईश्वर। ठीक है, और भाग्यवान का मतलब होता है भाग्यशाली। यहाँ पर है छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी, छत्र का मतलब होता है छाता। द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। द्रव्य मतलब हो गया कोई भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी तरह का पदार्थ जो होता है, कोई भी वस्तु, उसको द्रव्य कहते हैं। और द्रव का मतलब हो गया तरल पदार्थ, यानी कि लिक्विड जो होता है उसको द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी, दूध वगैरह जो भी लिक्विड होता है उसको द्रव कहते हैं। अवधि का मतलब होता है, अवधि यानी कि भाषा, और इस अवधि का मतलब होता है समय। आदि यानी कि इत्यादि। ठीक है, जैसे कुछ भी लिखना होता है उसमें आप लिखते हैं ना लास्ट में आदि या ईटीसी, इंग्लिश में ईटीसी लिखते हैं, तो उसी को आदि कहते हैं, जिसको इत्यादि भी बोला जाता है। और ये आदि का मतलब हो गया खाने का सामान। अन्य का मतलब हो गया दूसरा, अन्न मतलब हो गया भोजन का अन्न। जगत, देखिए इसमें क्या हलंत लगा हुआ है, जो, गो, तो और हलंत है इसमें, जो, गो, तो हलंत, इसको हलंत कहा जाता है। जगत का मतलब हो गया संसार, और इस जगत का मतलब हो गया कुएं के चारों ओर बना चबूतरा, उसको जगत कहा जाता है। कुएं के चारों ओर जो चबूतरा बना रहता है उसको भी जगत कहा जाता है। क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, यानी कि जिसको सीरियल कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 जैसे क्रम में है, कोई भी चीज़ क्रम में है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है कि एक के बाद एक। तो क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक। कर्म का मतलब होता है कार्य। चिंता का मतलब होता है सोचना या विचार करना। चिता का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों को इसका मतलब पता होगा।